हे ऑल व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ? आई होप सब बहुत अच्छी चल रही हो। आज मैं अकस्मात रीडिंग एक लेके आई हूँ। मैंने सोचा कल महाशिवरात्रि है। इस प्लेनेट पे बहुत तेज़ वाइब्रेशन की एनर्जीज़ हैं, जो हमारे आपके सबके जीवन में बहुत फ़र्क डालेंगी। बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है इनका। और वेरी शॉर्टली एक न्यू मून का भी टाइम है। सो न्यू मून की एनर्जीज़ और महाशिवरात्रि की एनर्जीज़, ये सारी मिलके क्या हम सब पे इम्पैक्ट करने वाली हैं वो देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं और जीवन में जो सुधार कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये इसलिए भी लाई हूँ क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि इसमें महाशिवरात्रि में हम किस तरह का क्या कर सकते हैं जो कि हमें एनर्जी से बहुत फ़र्क ना पड़े। कुछ लोगों को काफ़ी ट्रबल हो रहा है, क्योंकि आप भी महसूस कर रहे होंगे। हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। कुछ बहुत पॉजिटिव और सुंदर एनर्जीज़ हैं, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो इतनी हाई एनर्जीज़ को संभाल नहीं पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो उसकी इन सब की जो एक कुछ हल्की फुल्की रेमेडीज़ होती हैं, कुछ नियम होते हैं जो अपने जीवन में उतार के आप जब इस तरह की हाई एनर्जीज़ के फेजेस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे बहुत चलते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगी। तो अभी जिस तरह से भी इमोशंस हैं आपके, अगर हाई हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, काफ़ी आई मीन काफ़ी इमोशनल अगर आप हो रहे हैं और इमोशंस के आगे आपको काफ़ी मजबूर हो जाता है इंसान, तो वो सब के लिए हम देखते हैं कि आज हमें क्या कहा जा रहा है एंजल्स से के द्वारा। ये जो एनर्जीज़ हैं इतनी ज़्यादा हमारे चारों ओर, उनको प्रणाम करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से संदेश दें और इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को हैंडल करने की तरकीब दें। तो हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। इसके साथ जो मैं साउंड बार देती हूँ। जो व्यूअर्स मुझे देखते रहते हैं रीडिंग्स को, अब उनको पता है कि ये हीलिंग साउंड बात है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है रीडिंग्स के समय। और हमारे ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स को ये काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है उस उन पे, और बहुत अच्छे से एक स्पार्क पैदा करता है कि वो अगर सुप्त अवस्था में है, वो सैड अवस्था में है, या किसी तरह की न्यूट्रल फॉगीनेस में है, वो सब एकदम स्पार्किंग वो काम करने लगते हैं। सो ये आपके सोते हुए न्यूरॉन्स को जगाने के लिए कहा जाए तो। ओके। सो जो कार्ड्स अभी निकले हैं, मैंने अभी एक ही डेक से स्प्रेड किया है, और कार्ड्स इतने इतने सारे वैरायटी में आए हैं कि मैं उनका आई मीन मुझे 5 मिनट शायद इसमें लग जाए कि मैं इसमें से कौन सा वो ऊर्जाएं बहुत हाई है ना। शिवरात्रि की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हाई हैं प्लेनेट पे। सो अभी मैं मेडिटेशन इसके पहले कर रही थी, तो जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो आई वॉज फीलिंग लाइक ये रीडिंग पे तो पता नहीं क्या होने वाला है। सो लाइक दैट।
Okay, Knight of Cups, Ace of Cups, Page of Wands, and King of Swords. तो अगर देखा जाए इसमें काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ चेंजेस दिखा रहा है। एनर्जीज जो काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आई हैं। बहुत लोगों के जीवन में फाइनेंस में काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। काफ़ी बड़े चेंजेस होने वाले हैं। आपके जॉब भी चेंज होने के बहुत सारे कारण दिख रहे हैं मुझे। बहुत सारा प्रभाव उस पे पड़ेगा। और अगर आप जॉब चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपको जॉब अपने बचाने में के लिए सोचना चाहिए। आप अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है कि आपका ट्रांसफ़र में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके ट्रांसफ़र होने के। और आप अगर अपना बिज़नेस या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। बहुत लोगों की यहाँ पे आई मीन या तो आप घर चेंज कर सकते हैं या आप जॉब चेंज कर सकते हैं, रिलेशनशिप चेंज कर सकते हैं। हालांकि रिलेशनशिप के अभी और स्प्रेड करूँगी मैं। रिलेशनशिप के हिसाब से आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ लोगों को काफ़ी टफ भी समय हो सकता है। तो आप देखिए, अगर मूव ऑन करना है, रिलेशनशिप को कोई अंजाम तक पहुंचाना है, या कोई चीज़ आप तय करना चाहते हैं, या कोई नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, सबके लिए यहाँ पे अभी मौके हैं। यू नो, एज आई सेड, एनर्जीज इतनी हाई हैं कि इतनी हाई एनर्जीज में आप जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे या जिस पे स्टेप करेंगे, ले उठा स्टेप उठाएंगे कुछ भी काम शुरू करने में, चाहे वो रिलेशंस ही हों, इमोशंस के साथ हों, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हों, कोई भी चीज़ें होंगी उनमें वो उतना उतने हाई एनर्जी के साथ वो शुरू होंगी। तो वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगी। आई मीन टू से दैट। तो आप सोच सकते हैं, अगर बहुत सारे लोगों को कुछ चेंज, कुछ में तो मैसेज भी आए हैं कि कुछ चेंज करना है, आपको ट्रांसफ़र लेना है, ये सिटी छोड़ के जाना है, किसी और सिटी में जाना है, या अब्रॉड का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आप इंडिया से बाहर भी कहीं कुछ, या तो आपकी यात्रा भी हो सकती है, आप ट्रिप लगा सकते हैं, उसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं, उसके काफ़ी अच्छे योग हैं। आई मीन परिवार वालों के साथ रिश्तों को भी कायम करने में ये काफ़ी मदद करेगी, ये एनर्जीज़, ये ऊर्जाएं। क्योंकि शिवरात्रि की तरफ की जो ऊर्जाएं होती हैं तेज़ बहुत होती हैं, बहुत हाई एंड होती हैं, लेकिन पॉजिटिव होती हैं। सो ये आप पे, आपके ऊपर है कि आप किस इमोशंस से हैं, किस इमोशंस को आप, किस तरह के माइंडसेट को और किस तरह के थॉट प्रोसेस को आप लेके इसको फेस कर रहे हैं। अगर आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ये एनर्जीज के साथ को लेके कुछ शुरू करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और थॉट प्रोसेस यूँ चेंज होगी इस दौरान में, आपको मौका मिलेगा, पर बहुत ऐसे वाला, जल्दी वाला। मतलब आपको सोचना है तो अभी सोचिए, नहीं सोचना, ठीक है, चेंज करना है, अप्लाई करना है, यूँ करिए। तो जब आप रैपिड एक्शन लेंगे, क्योंकि एनर्जीज इतनी तेज हैं कि वो स्लो मोशन या सुप्त अवस्था में कोई चीज़ हूँ हाँ टालना,
प्रोक्रेस्टिनेशन में बने रहना, ये चीज़ों को वो सपोर्ट नहीं करेगी। माई थ्रोट इस अभी से जब मैंने मेडिटेशन करी थी, मेरे थ्रोट में इतनी एनर्जी आ गई है कि सी वो चाह रहा है कि मैं आपको बहुत सारे मैसेज दूँ इसके। एनीवे, तो द एम्प्रेस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो ये ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। अब ये अगर एनर्जीज़ इतनी सुंदर हैं, आप नर्चर कीजिए अपने आप को। ये कार्ड सब मैसेज दे रहे हैं अपने फाइनेंस को, अपने आप को। आप यूनिवर्स के करीब जाइए। आप जिस चीज़ का रास्ता देख रहे थे बहुत समय से, उसको एडवाइस किया गया है कि आप थोड़ा नेचर के पास जाइए। नेचर से आप संपर्क ज़्यादा बनाइए, थोड़ा प्राकृतिक होइए। इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपके जो काम है रुके हैं हुए हैं, आप आई डोंट नो आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं या नहीं करते हैं। जिन आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो तो दिख ही रहा है। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा समर्पण के लिए कहा जा रहा है। आप नर्चर कीजिए अपने आप को, दूसरों को। आप इस अर्थ को, मदर अर्थ हमारी हमसे डिमांड करती है, जो कि हम बहुत बार सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं रादर। तो उसमें आपको अपनी खुद का थोड़ा केयरिंग, थोड़ी पैम्परिंग, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत आराम से इस बीच दौरान डल जाएगा, बिकॉज एनर्जीज आर सपोर्टिंग यू, बिकॉज दे आर वेरी हाई। सो आप जब उसको उस तरह से लेंगे कि हाँ, बहुत इस एनर्जी का हम जिस तरह से पॉजिटिवली फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगी। सो इसमें काफ़ी कुछ कंसीव करने वाली अगर लेडीज़ कुछ विचार विमर्श कर रही हैं, तो वो इस समय काफ़ी पॉजिटिव टाइम है उसका। और प्रेगनेंसी भी दिख रही है। और फाइनेंस का तो आपको मैंने बता दिया है कि काफ़ी कुछ ज़्यादा हिलने वाला समय है। बट फाइनेंस आपका काफ़ी, जिसको आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ऊर्जा अभी मिलने वाली है इस महाशिवरात्रि की ऊर्जा में। और जो भी आप करने के लिए जो भी अच्छा काम स्टेप उठाएंगे, उसमें आप सफल होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि आपको बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो कि चारों तरफ से आपको सपोर्ट कर रही हैं। सो मैं एक द एम्प्रेस और एक, प्लीज़ इसको डिफाइन कीजिए, जस्ट प्लीज़ इसको डिफाइन कीजिए। 1 or 2 cards please, 1 or 2 cards please, 1 or 2. One more card. All right, thank you. Okay, King of Cups। सी, जो मैं कह रही थी आपको पहले अभी, वो यही चीज़ है कि अभी आप इमोशंस इस कदर के हाई होंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होगी, तीव्रता इतनी ज़्यादा होगी कि आप को डिसाइड करना है। आप अपना इस समय आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा इस वाले इमोशंस को हम किस तरह से रहने दें या जाने दें। काइंड ऑफ आप अभी कुछ भी डिसाइसिवली जो मुद्दे हैं, उनमें अगर आपको सही डिसीजन लेना है, तो
मेडिटेशन इस दौरान बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड को काम करेगा। जो मैंने अभी हीलिंग साउंड बात दिया है, न्यूरॉन्स को सही रूप से एक्टिव करेगा। आई मीन आपको सच सही सोचने, सही देखने और सही बोलने का भी काफ़ी ज्ञान देता है। तो आप में से जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो जानते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऑलराइट, सी सडन चेंज, सडन चेंज इमोशनली, फाइनेंशियली, सारे में, हर वाले जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपको सडन चेंज इस दौरान देखने मिल सकता है, आप में से कुछ लोगों को। और आप इस दौरान अलूफ मत रहिए, ये सजेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि आपको अगर मूव ऑन करना है, जो भी करना है, जो भी चीज़ से आपको काफ़ी बड़ा चेंज आपके जिस भी एस्पेक्ट में आने वाला है जीवन के, उसमें आपको अलूफ नहीं रहने को बोला गया है। बोला जा रहा है कि आप एक टीम वर्क में, टीम में शामिल रहिए। अपने, भले ही वो घर के लोग हों, परिवार के, अपने दोस्त हों, अपने जान पहचान वाले हों, अपने एल्डर्स हों जो कि आपको सही गाइड करते हैं, सही एडवाइस देते हैं, और अपने खुद के बच्चे हों जो कि बहुत बच्चे बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं मोस्टली। सो उनसे ज़्यादा फ्रेंडली रहिए, भले भले बजाय इसके कि आप अलूफ रहें, आइसोलेटेड रहें। इस दौरान आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के सानिध्य में रहें, अकेले ना रहें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कार्ड्स कह रहे हैं। एंड ये सब इतना ज़्यादा है कि एक, आई मीन, सम्मिलित रूप से सबको बताने में अभी इतनी हाई एनर्जीज हैं कि एक एक चीज़ के 10-10, 20-20 गुना डिटेल्स आ सकते हैं। हर एनर्जीज ये कह रही है। सो अपना माइंड को वाइस रखिए, वाइस माइंडेड सब सोचिए, करिए इस दौरान, क्योंकि काफ़ी बड़े चेंजेस आने की पूरी पूरी उम्मीद है। बिकॉज़ अभी न्यू मून की एनर्जीज़ भी, महाशिवरात्रि की एनर्जीज सब आसपास हैं, तो सब सम्मिलित हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा सम्मिलित रूप से ये हमारे जीवन में प्रभाव डाल रही हैं। सो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी, और यही कारण से मैं आज आई हूँ स्प्रेड करने और आप लोगों को आइडिया देने कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ दिन से थोड़े इन एनर्जीज़ का प्रभाव देख रहे हैं अपने जीवन में। सो एक मून एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं। हालांकि अभी न्यू मून आने को ही है बस, लेकिन फिर भी एनर्जीज जो कह रही हैं, जो संदेश दे रही हैं हमें, उससे हम बहुत कुछ संभल सकते हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। जब अर्थ पे, प्लेनेट पे बहुत हाई एनर्जीज होती हैं, तो क्रिस्टल्स भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। माइंड को काम, शांत रख सकते हैं। बहुत इरिटेशन, बहुत ओवर सेंसिटिविटी, ये सबको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्रिस्टल भी बहुत बैलेंसिंग रखते हैं सब चीज़ों को। आप आई मीन मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लिख के कि इस समय कौन से क्रिस्टल्स और क्या हैं, बट मैं सबसे पहले मैंने क्रिस्टल्स ऑलरेडी पहने हुए हैं। सो सबसे शांत करने वाला, हालांकि ये डिपेंड करता है, पर ये हॉलाइट है,
ये सबसे शांत रखता है माइंड को, और आपके एक्शंस को। आई मीन ये एक्शंस में भी आपको बहुत सपोर्ट करता है, जहाँ पे आपको हाइपर नहीं होके काम करना है, कोई एक्शन लेना है, उसमें काम करता है, काफ़ी अच्छी हेल्प होती है। सो एक ये मून एनर्जी को देख लेते हैं। ऑल राइट, मुझे इतना बारीक में थोड़ा स्पेक्स की ज़रूरत पड़ती है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब ये एनर्जीज क्या बोलेंगी, क्योंकि ये एनर्जीज इतनी हाई हैं कि वो एक्शन के अलावा कोई और सलाह नहीं देंगी अभी। ठीक है, तो वो आप पे है, आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से इस एनर्जीज के एक्शंस को हैंडल करना है। सो एंजल कार्ड में मैं एक आध कार्ड और निकालती हूँ हेल्प के लिए। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो रहा हो, बट लेट्स सी। आज रीडिंग्स में स्प्रेड में मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि मुझे इतना वाइड रीडिंग्स मिल रही हैं जो मैं शायद बता भी नहीं सकती एक वीडियो में, बहुत वाइड है। ऑल राइट, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंडेड रहने की सलाह दी जा रही है। इन एनर्जीज, हाई एंड एनर्जीज, तो ओवर सुप्रीम एनर्जीज से के इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए आपको ग्राउंडेड रहने की सलाह दी जा रही है, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। आई मीन आई सी, मुझे यहाँ से थ्रोट में बहुत ज़्यादा एनर्जीज फील हो रही हैं। सो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कभी कभी कि क्या बोलना क्या है। तो ये जो कार्ड है ये आपको बहुत ग्राउंडिंग रहने के लिए सलाह दे रहा है, जिससे कि आप, जब आप ग्राउंडेड रहते हैं तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ें भी आपको हिला नहीं पाती, आपकी रूट्स बहुत मजबूत हो जाती हैं। आज आप समझ रहे हैं मेरा मतलब, कि अगर आपका मूलाधार चक्र फर्स्ट क्लास एक्टिव हो, बैलेंस्ड हो, तो ये इमोशंस, ये सडन रैपिड चेंज, बिग बिग चेंज, ये काफ़ी बड़ा चेंज करा के जाता है ये कार्ड जब आता है। तो ये जो हाल है, ये इमोशंस में जो पढ़ के आप लोग अपना हाल कर लेते हैं, ये हाल नहीं होगा अगर आप अपना मूलाधार चक्र एकदम सुपर फाइन और बहुत बढ़िया कर लें। और जब ये चक्र बैलेंस्ड रहेगा, तो जब रूट्स मजबूत होंगी तो फिर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, इमारत नहीं हिल सकती, फिर बुनियाद बहुत सॉलिड है, मजबूत है। तो इमारत को हिलाना, उसकी बुनियाद को नहीं हिलाना, हिला नहीं सकते हैं। तो इमारत जो है तभी हिलती है या कमज़ोर होती है जब उसकी बुनियाद कमज़ोर होती है, ये तो आपको मालूम होगा। सो अपनी बुनियाद को कमज़ोर मत रहने दीजिए और ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडिंग की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो मैं अक्सर बताती रहती हूँ। आई मीन इंस्टा में भी मैंने बहुत बार बताया है। एंड उससे याद आया कि ये जो ईयर है, ये अब एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, उसमें ये ईयर ड्रैगन ईयर है, और ड्रैगन ईयर के 2024, और ड्रैगन ईयर का सबसे बेसिक फंडा जो है, जो पहला चीज़ जो उसमें फॉलो की जाती है, वो यही है, मूलाधार चक्र को अपने सबसे सॉलिड रखिए। और ये
इसको आई मीन इनर चाइल्ड हीलिंग भी इसमें शामिल होती है। आई मीन ये बहुत डिटेल में एक दूसरा ही वीडियो बनेगा, क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग है ये चीज़ें। तो आप लोगों को ये सलाह दी जा रही है सबको, और जिसका भी जो भी चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है जीवन में, उसमें आप सबसे पहले अपनी ग्राउंडिंग को मजबूत इग्नोर मत कीजिए, उसको बहुत मजबूत कीजिए। उससे आपके इम्पैक्ट्स जो है आधे रह जाएंगे, कोई इमारत हिलेगी नहीं। ऑलराइट, सो एक एंजल कार्ड्स एक और निकाल लेती हूँ मैं। और नो वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे पता नहीं अभी कितना लंबा हो चुका है। एंजल्स प्लीज़ एक मैसेज दीजिए लास्ट। ऑल राइट, कंपैशन। कंपैशन। हाई है एनर्जीज, जितना सोचा जाए उससे बहुत ज़्यादा हाई है। और आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ग्राउंडिंग अपनी कीजिए। सबसे सबसे इजी है ग्राउंडिंग होने का। घास पे या ज़मीन पे या मिट्टी पे नंगे पैर चलिए। आई मीन जूते चप्पल सॉक्स भी नहीं। आपका आपका पैर नीचे मिट्टी में टच होना चाहिए, कच्ची मिट्टी में। आई मीन ये अपने फर्श पे नहीं, इनसाइड नहीं, बाहर जो कच्ची मिट्टी है उस पे चलिए। उसमें ग्राउंडिंग में बहुत मदद मिलती है। बाकी मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसमें हर चक्र को किस तरह से ज़्यादा बैलेंसिंग वे में आप डेली रूटीन में रख सकते हैं। इस पे मैं एक बार आके अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए आई थिंक इतना बहुत हुआ। और अपना ख्याल रखिए। और ये जो एडवाइस मैंने दी हैं, आप में से कुछ लोग ज़रूर फॉलो करेंगे और मुझे बताएंगे। मेरी ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। एंड धन्यवाद बहुत बहुत जो आप लोग यहाँ आए फिर से और आपने वीडियोस देखे। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मेडिटेट कीजिए। और हम मिलते हैं बहुत जल्दी से एक और वीडियो में यहीं पे। ऑलराइट, धन्यवाद।